नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिशानु। आप सभी लोगों को भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज का तारीख है 17 अक्टूबर। पिछले एक हफ्ते के दौरान दो गहीन आफताब बना, एक अरेबियन सागर पर, दूसरा जो है हमारे बंगाल की खाड़ी के ऊपर। जो अरेबियन सागर में जो डिप्रेशन बना था वो लो प्रेशर के रूप में बना था लक्षद्वीप, और उसके साथ जो सटा हुआ अरेबियन सागर का जो क्षेत्र है उसके ऊपर 9 अक्टूबर को जो फर्दर इंटेंसिफाई हुआ एंड वेल मार्क लो प्रेशर में परिवर्तित हो गया था कर्नाटक और गोवा कोस्ट के आसपास 10 अक्टूबर को। उसके बाद ये फर्दर इंटेंसिफाई हुआ और डिप्रेशन के रूप में फर्दर मूव कर गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और इसने लैंडफॉल किया डिकम रीजन पे जो ओमान का क्षेत्र है 15 अक्टूबर की मिडनाइट को, एंड फर्दर ये वेल मार्क लो प्रेशर में परिवर्तित हो गया था। इसके प्रभाव में हमारा जो भारत का क्षेत्र है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, लेकिन हम लोग जो है डिप्रेशन रिलेटेड जितना भी बुलेटिन है हम कंटिन्यूसली जारी करते गए जो RSMC कंट्री है उनके लिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरा जो डिप्रेशन है जो बना था बे ऑफ बंगाल के ऊपर, उसके बारे में, वो भी लो प्रेशर के तौर पे बना था साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे 14 अक्टूबर को, जो फर्दर इंटेंसिफाई हुआ एंड डिप्रेशन में वो कन्वर्ट हो गया था साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर ही 15 अक्टूबर की शाम को। साथ ही साथ ये जो है ये कंटिन्यूसली मूव करता गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है चेन्नई के आसपास की जो क्षेत्र है उसके ऊपर वो लैंडफॉल कर गया आज की सुबह, एंड फर्दर ये वीकेंड भी हो गया एज ए वेल मार्क लो प्रेशर एरिया ओवर दक्षिण जो कोस्ट दक्षिण तटीय जो आंध्र प्रदेश है उसके ऊपर, साथ ही साथ जो उत्तर तटीय तमिलनाडु है उस रीजन के आसपास की क्षेत्र के ऊपर। और इसकी प्रभाव में जो हुआ है एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल देखा गया था कुछ क्षेत्रों के ऊपर जो नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु है, रायलसीमा है उस रीजन पे, और साथ ही साथ वेरी हेवी रेनफॉल भी देखा गया था कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर 16 अक्टूबर को। और जो हमारा चेन्नई सिटी है उसमें भी अर्बन फ्लडिंग लाइक कंडीशन एक्सपीरियंस किया गया है 16 अक्टूबर के दिन को। अगर हम बात करें मानसून विड्रॉल की, तो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो हमारे समग्र कंट्री से जा चुका है 15 अक्टूबर के दिन को ही, और साथ ही साथ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसका भी स्वागत हो चुका है, वो भी कमेंस कर चुका है हमारे जो साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया है उसके ऊपर 15 अक्टूबर के दिन से ही। अगर हम बात करें जो हमारा सब डिवीजन वाइज रेनफॉल है पिछले एक हफ्ते और 2 हफ्ते के दौरान जो सब डिवीजन वाइज रेनफॉल हुआ है, तो अगर आप देखें कि लार्ज डेफिसिट के बारे में हम बात करें तो 14 जो मैट सब डिवीजन है उसमें हमने लार्ज डेफिसिट रेनफॉल एक्सपीरियंस किया है पिछले एक हफ्ते के दौरान। अगर हम 2 हफ्ते के बारे में बात करें तो 4 मैट सब डिवीजन में हमने लार्ज डेफिसिट एक्सपीरियंस किया है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो 44% जो क्षेत्र है समग्र भारत का 44% क्षेत्र जो है वो उसने लार्ज डेफिसिट रेनफॉल एक्सपीरियंस किया है पिछले एक हफ्ते के दौरान, और 13% जो है कंट्री का पूरा क्षेत्र है उसमें से 13% क्षेत्र ने लार्ज डेफिसिट एक्सपीरियंस किया है पिछले 2 हफ्ते के दौरान। अगर हम लार्ज एक्सेस एक्सपीरियंस किया है। अगर हम लार्ज डेफिसिट के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं 8 जो मैट सब डिवीजन है पिछले एक हफ्ते के दौरान, ये 8 मैट सब डिवीजन ने लार्ज डेफिसिट एक्सपीरियंस किया है, और 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री जो है वहां पर हमने लार्ज डेफिसिट एक्सपीरियंस किया है पिछले एक हफ्ते के दौरान। और 2 हफ्ते के बारे में बात करें तो वही बात है, लाइक 2 हफ्ते के दौरान 8 जो मैट सब डिवीजन है उसमें हमने लार्ज डेफिसिट एक्सपीरियंस किया है, और 24% जो कंट्री का एरिया है उसमें भी हमने लार्ज डेफिसिट एक्सपीरियंस किया है पिछले 2 हफ्ते के दौरान। अगर हम क्यूमुलेटिव ओए में रेनफॉल के इन्फॉर्मेशन दे और हमारे जो समग्र भारत है उसको 4 हिस्से में हम डिवाइड कर दे, जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, साउथ पेनिनसुलर इंडिया हो गया, उसमें हम देखे हैं कि जो हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो पिछले एक हफ्ते के दौरान वहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल रहा। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया देखें वहाँ पर लार्ज डेफिसिट एक्सपीरियंस किया गया है जो नेगेटिव 73% डिपास्चर दिखाता है। साथ ही साथ जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उसमें हमने लार्ज एक्सेस रेनफॉल देखा जो पॉजिटिव में दिखाया डिपास्चर 63% में, और साउथ पेनिनसुलर जो इंडिया है उसमें भी हमने लार्ज एक्सेस एक्सपीरियंस किया है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में था 92% था वो। और अगर कंट्री एज ए होल हम बात करें तो कंट्री एज ए होल पिछले एक हफ्ते के दौरान 43% एक्सेस रेनफॉल देखा गया है, और पिछले 2 हफ्ते के बारे में बात करें तो हमने
पिछले 2 हफ्ते में कंट्री एज ए होल में नॉर्मल रेनफॉल हमने एक्सपीरियंस किया है। अगर हम अगले 2 हफ्ते की रेनफॉल फोरकास्ट के बारे में बात करें तो हमारा जो वीक 1 है जो 17 से लेकर 24 अक्टूबर तक है, उसमें हम आशा कर रहे हैं कि जो पेनिनसुलर इंडिया है एक्सेप्ट जो साउथ केरला और तमिलनाडु है उसको छोड़ के, और जो साथ ही साथ जो कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा है, गंजेटिक वेस्ट बंगाल है और उसके साथ सटा हुआ जो क्षेत्र है, वो सारे क्षेत्र पे अबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है वीक 1 दैट इज 17 से लेके 24 अक्टूबर तक। अगर हम वीक 2 के बारे में बात करें 24 से लेके 31 अक्टूबर तक, तो उसमें हम देखे हैं कि जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके ऊपर अबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। साथ ही साथ जो उसके साथ सटा हुआ जो गंगीय पश्चिम बंगाल है और उसके साथ जो नॉर्थ पार्ट ऑफ द उड़ीसा है, वो सब क्षेत्र पर भी हमारा अबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। अगर हम कोस्टल आंध्र प्रदेश देखें, वहाँ पर कुछ क्षेत्र पर जो है हमारा रेनफॉल कम होने का संभावना है दूसरे हफ्ते के दौरान। अगर हम देखें कि मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो वीक 1 है दैट इज फ्रॉम 17 से लेके 24 अक्टूबर तक, एंड ऑल्सो अगर हम दूसरी वीक की भी बारे में बात करें 25 से लेके 31 अक्टूबर तक, हम देख रहे हैं जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, साथ ही साथ जो हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन एरिया है और साथ जो छत्तीसगढ़ राज्य है, उसमें हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल रहने का संभावना है। तो उसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं अगले जो 2 हफ्ता है उसमें हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ज़्यादा गिरेगा नहीं। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो वीक 1 को हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्षेत्र जो है हमारे भारत का, उसमें हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल ही रहेगा। अगर वीक 2 के बारे में बात करें तो हमारा जो उत्तर पूर्व भारत है और इंडो गैंजेटिक प्लेन है हमारा और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ, और हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी कुछ जगह पर हमारा टेम्परेचर अबव नॉर्मल रहने का ही संभावना है। तो उसके साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर है उसका भी घटने का कोई संभावना नहीं है अगले 1-2 सप्ताह तक। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं हमारा जो वीक 1 है उसमें हाई प्रोबेबिलिटी बना हुआ है साइक्लोजेनेसिस साइक्लोन बनने का, कहाँ पर सेंट्रल पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल की ऊपर, और उसके चलते हुए अब हम आशा कर रहे हैं एक डिप्रेशन और गहीन आफ्ताब बनने का संभावना हमारा बना हुआ है जो हमारा सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है उसके ऊपर। अगर ये बन जाता है तो ये जो डिप्रेशन होगा वो हमारा अक्टूबर महीने का तीसरा डिप्रेशन होगा, और इसके प्रभाव में अगर बन जाता है तो इसके प्रभाव में हम आशा कर रहे हैं कि हेवी टू आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है गंगीय पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उड़ीसा के ऊपर। एंड ऑल्सो हम आशा कर रहे हैं कि इसके इन्फ्लुएंस में लैंडस्लाइड होने का भी संभावना है उसकी गंगीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जहाँ जहाँ हिली एरिया है उसके ऊपर, साथ ही साथ फ्लडिंग का भी संभावना है जहाँ पर लो लाइंग एरिया है उसके ऊपर, साथ ही साथ अर्बन फ्लडिंग भी हो सकता है जो तटीय शहर है उसके ऊपर, और रिवर लाइन फ्लडिंग का भी संभावना बना हुआ है जो पूर्व की तरफ बहता हुआ जो नदियां है उड़ीसा और गंजेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर उसके ऊपर। सो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और मौसम की नवीनतम जानकारी के लिए हमारा सोशल मीडिया जो हैंडल्स है, यूट्यूब हो गया, हमारा ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसमें हमको फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।